welcome back on my channel. I am your teacher Farah Arif. Today we will learn about the type of digital computer. डिजिटल कंप्यूटर को उनकी स्पीड, साइज़ और कैपेसिटी के बेस पे फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है. डिजिटल कंप्यूटर के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं: एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड super computers. So let's start with the first one, that is embedded computers. Embedded computers हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक टीनी चिप पे वर्क करते हैं. इन कंप्यूटर्स के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रोसेसर नहीं लगा होता, बल्कि प्रोसेसर की जगह ये कंप्यूटर एक स्मॉल चिप पर वर्क करते हैं. एम्बेडेड कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल होते हैं जैसे हमारे घरों की वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविज़न्स, माइक्रोवेव्स या हमारे रिस्ट वॉच. ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जो हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस स्मॉल चिप पर वर्क करते हैं और इनको एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो बोलने का 2 रीज़न होते हैं. फर्स्ट रीज़न होता है कि इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं. और दूसरा रीज़न ये होता है कि एज़ कम्पेयर टू अदर डिजिटल कंप्यूटर्स, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है इसका साइज़ छोटा होता है, सबसे कम होता है, इसलिए भी इसको माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं. तो माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे वो कंप्यूटर्स जिनका साइज़ छोटा होता है और जिनमें प्रोसेसिंग के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम माइक्रो प्रोसेसर्स कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं. और माइक्रो कंप्यूटर्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी है माइक्रो कंप्यूटर की मोबाइल या हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स. हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हमारे वो कंप्यूटर्स जिनको हम ईज़िली अपने हैंड में होल्ड कर सकते हैं, जिनको हम ईज़िली अपने हाथ में ले सकते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स बोलते हैं, जिनको हम अपने हैंड में होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स. सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है पोर्टेबल पीसीज़. पोर्टेबल का सेंस होता है ऐसे कंप्यूटर्स जिनको ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी किया जा सकता है विद इन अ ब्रीफ केस और बैग. ऐसे कंप्यूटर्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, उन कंप्यूटर्स को हम पोर्टेबल पीसीज कहते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स. थर्ड टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं हमारे डेस्कटॉप पीसीज. डेस्कटॉप मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कंप्यूटर्स जो डेस्क के टॉप पर सेट किए जाते हैं, उनको हम डेस्कटॉप पीसीज कहते हैं. जैसे कि हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर हम जानते हैं जिसमें हमारा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम अपने डेस्क पे सेट कर सकते हैं और इन कंप्यूटर्स को हम ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते हैं. फोर्थ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर होता है हमारे वर्क स्टेशंस. वर्क स्टेशंस हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एज़ कम्पेयर टू अदर डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा पावरफुल होते हैं. वर्क स्टेशन एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें मोर देन वन कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो मिलकर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्क स्टेशंस. कि कई सारे कंप्यूटर मिलकर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब कई सारे कंप्यूटर्स मिलकर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स मीन कि वो टास्क ज़्यादा इफिशियली और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा पावरफुली परफॉर्म होगा. अब मूव करते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के, जो है हमारा मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी जो स्पीड होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, उनकी साइज़ माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, उनका प्राइस माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है और उनका नंबर ऑफ़ प्रोसेसर भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है. जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली सिंगल प्रोसेसर पे वर्क करते हैं और जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो मोर देन 10 प्रोसेसर पे वर्क करते हैं. जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं, जबकि जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं. कई सारे एग्जाम्पल होते हैं मिनी कंप्यूटर्स के, जैसे आपका VAX, PDP-5 या PDP-11.
ऐसे ही बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल होते हैं। आपके सामने एक इमेज डिस्प्ले हो रही है जो आपके एक मिनी कंप्यूटर की इमेज है, जो कि है हमारा PDP-5। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा बिगर वन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर की, जो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा ऐसा कंप्यूटर होता है जो एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर ज़्यादा हाई स्टोरेज कैपेसिटी का होता है, ज़्यादा स्पीडली वर्क परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर, ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है और इसमें नंबर ऑफ़ प्रोसेसर भी मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसमें लगभग 100 प्रोसेसर वर्क परफॉर्म करते हैं और जो इसका साइज़ होता है वो लगभग एक अलमीरा के बराबर होता है। जैसे कि आपको इमेज में भी डिस्प्ले हो रहा है कि लॉट्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स हैं जिनका साइज़ एक अलमीरा के बराबर है। अब मूव करते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर पे, जो है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। उसकी स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, साइज़, ये सारी चीज़ें हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं। उसका साइज़ ज़्यादा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे एक अलमारी के साइज़ का होता है, वैसे ही हमारा जो सुपर कंप्यूटर होता है वो लगभग एक रूम के साइज़ का होता है। एक पूरे कंप्लीट रूम में सेट किया जाता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है मेन फ्रेम के कंपैरिजन में। सुपर कंप्यूटर की स्पीड हाई होती है एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसका जो प्राइस होता है वो भी आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में हाई होता है और नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स भी हाई होते हैं। जैसे कि हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो मोर देन 100 प्रोसेसर पे वर्क करता है, वैसे ही हमारा जो सुपर कंप्यूटर होता है वो लगभग मोर देन 1000 प्रोसेसर्स पे वर्क परफॉर्म कर सकता है। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर 1 फ्रॉम योर बुक दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। आई होप कि आपको सारे टॉपिक क्लियरली समझ में आए होंगे। सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।